मास्टर रामकुमार प्रधान प्रतिनिधि को मिल रहा है भारी समर्थन। प्रधान मास्टर रामकुमार का कहना है कि सबसे पहले हम गांव की सड़कों, बिजली, पानी व लड़कियों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था कराएंगे। साथ ही गांव के सभी विकास कार्यों को कराने का काम भी करेंगे। रिपोर्ट संदीप कश्यप। प्रधानी के चुनाव को लेकर के, ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के आज हमारी टीम ग्राम बिलासपुर के अंदर पहुंची है। ग्राम बिलासपुर में मास्टर रामकुमार जी हमारे प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव के बीच में आए हैं, गांव के अंदर क्या विकास करेंगे और ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं इनमें किस प्रकार की भूमिका इनकी रहेगी। रामकुमार जी। मेरे गांव में पिछले बिलासपुर से मेरी पत्नी श्रीमती अनीता देवी इस गाँव में प्रधान पद की प्रत्याशी हैं और हम लोगों ने पिछले गत वर्षों की हालत देखते हुए ये तय किया गया है कि हम गांव में विकास के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको गांव में कभी छुआ नहीं गया है। इसी मद्देनजर रखते हुए मैं पहला प्रत्याशी ऐसे हैं हम जिन्होंने हमने अपना एजेंडा जारी किया है। इसमें 24 बिंदु हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं जो गांव की सड़कें हैं वो टूटी फूटी हुई हैं, उनका विकास करना, नालियों की मरम्मत कराना, गांव में साफ सफाई का ध्यान रखना, गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। मैंने सभी युवाओं से वादा किया है कि मैं उनको गांव में एक खेल स्थान मुहैया कराऊंगा और जो खेल का सामान है 500 वो भी जारी करूँगा। लड़कियों के लिए भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लड़कियों को भी एक अलग सा खेल का मैदान दिया जाएगा जहाँ पर लड़कियाँ जाकर अपना कार्य खेल सकती हैं। और मेरे गाँव में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं बच्चों के लिए अपने गांव में एक लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर की स्थापना कराऊंगा ताकि मेरी गांव के लड़के लड़कियां कोचिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी निकास की है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गाँव में बिजली, पानी, स्वच्छ पानी की पूरा करना हो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और कुछ मुद्दे हैं मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनेंगे। लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर की स्थापना करना, गांव के प्रत्येक क्षेत्र में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराऊंगा। ये केंद्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक गांव में वाईफाई से लोग जुड़े। 60 साल से ऊपर के जितने भी समस्त वृद्ध व्यक्ति होंगे उनकी पेंशन बनवाना, विकलांगों की पेंशन बनवाना, विधवाओं की पेंशन बनवाना। और गाँव में सबसे बड़ी समस्या मेरे गाँव में आयुष्मान कार्ड की है। मेरे गांव में मुश्किल से 5-7 आयुष्मान कार्ड हैं। हम सब साथी मिलकर जितने बैठे ये प्रयास करेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड ये योग्य व्यक्ति है उनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो। इसके लिए हम जो लखनऊ तक जहाँ तक प्रयास होगा वो प्रयास किया जाएगा। और गांव में जो विवाद होते हैं मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि विवाद गाँव स्तर पर ही निपटा लिए जाए। इसके लिए हमें थाने तक चक्कर न काटना पड़े। और गाँव के सभी व्यक्तियों से मैंने एक बात कही है कि जो आपके बाहर गंगों के, नकुड़ के, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो काम इसी स्तर पे कार्यालय में कंप्यूटर वगैरह की स्थापना कराकर ही कार्य कराए जाएंगे। एक मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं कार्यालय में सुबह 6 से 9 प्रतिदिन उपस्थित रहूँ ताकि लोगों की समस्या सुनूँ और इतवार के दिन सारे दिन जाकर लोगों की समस्याओं को समाधान करूँ। मेरे गाँव में बहुत घर ऐसे हैं जिनमें आज भी शौचालय नहीं है। प्रत्येक घर को शौचालय देना, स्वच्छ भारत की योजना को लागू करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक कार्य और करूंगा मैं, गांव में जो भी विकास कार्य होंगे उनका लेखा जोखा प्रत्येक माह की 31 तारीख को गांव की पंचायत मीटिंग बुलाकर, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाकर, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर लोगों को बताऊंगा कि इतना धन आया है, वहाँ हमने खर्च किया है और उसको हम सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित भी करेंगे। ग्राम में प्राथमिक चिकित्सालय की स्थापना करवाना और जो मेरे खेतों में जो रास्ते जाते हैं वो कच्चे हैं अभी, 5 साल के अंदर प्रत्येक खेत के रास्ते पर खड़ंजा डलवाना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। गांव में एक राष्ट्रीय कृत बैंक खुलवाना, गांव के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, या ATM लगवाना, ये भी विशेष प्राथमिकता में शामिल रहेगा। और बिजली की समस्या के लिए एक हमने विचार बनाया, सभी साथियों मिलकर हम गाँव में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखेंगे ताकि जिस क्षेत्र का भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा उसमें उसी दिन उसको बदल कर, ताकि लोगों को बिजली की समस्या से अवगत न होना पड़े, उसी दिन उसको रखेंगे। और गांव के जो लोग हैं सबको मिलकर गांव स्तर की जो भी योजनाएं हैं जिसको भी सहयोग लेना पड़ेगा उसका सहयोग लेंगे और उसको पूरा कराएंगे। अभी आपने बताया कि ग्राम पंचायत में आपने बहुत सारे वादे किए,
इन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास धन जो सरकार से उपलब्ध होता है वो उतनी मात्रा में नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप किस प्रकार के प्रयास करेंगे और वो धन कहाँ से आप उपलब्ध कराएंगे? उसके लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ से धन प्राप्त होता है। उम्मीदवार हैं तो बिलासपुर के मतदाता आपको क्यों वोट करें या उनसे आप में क्या भिन्न है, ये आप इसका जरूर। देखिए, मैं पिछले 30 वर्षों से एक अध्यापक रहा हूँ और अपने गांव की हालात देखते हुए, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति की योजनाओं के लिए बहुत आवश्यकता है, मैं बीएड हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि गांव के लोग, शिक्षित व्यक्ति वो मानते हैं कि गांव में विकास कार्यों का ध्यान रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, प्रत्येक मतदाता हूँ मुझे वोट दे और वोट देकर सफल बनाए, तो जो गांव के सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के युवाओं को मोटिवेट करना भी है। गांव का युवा खेल की तरफ, शिक्षा की तरफ, जब लाइब्रेरी की योजना है मेरी, उसकी तरफ मोटिवेट होगा तो वो नशे से दूर रहेगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, उसको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिल जाएगा, गांव का विकास होगा। बहुत अच्छा, हमारे प्रत्याशी मास्टर राम कुमार जी ने बताया कि मैं गांव के लिए इतना विकास करूंगा, अपना एजेंडा आपके समक्ष रखा, ग्रामीणों के समक्ष रखा। इसमें आपकी क्या राय है? हम जो है मास्टर जी के साथ लगे, एक परिवर्तन की वजह से लगे। गांव में जो पिछले काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भ्रम फैलाया गांव में, उड़ला या पड़ला। हम उससे ऊपर उठते, परिवारवाद से ऊपर उठते, समाज में विकास इस आशा पे कि ये हमारे मास्टर जी विकास कराएंगे और सबका साथ और सबका विकास हो, इस बात को सोचते हुए मास्टर जी के साथ हैं और ये आशा करें कि मास्टर जी पिछले प्रधानों से ऊपर उठ कर उड़ला या पड़ला बात छोड़ कर छोटे बड़े सब ने अपने साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करें। और ये आशा हमने मास्टर जी की है। सोच रहे मास्टर जी तो आशा कर रहे हैं कि ये साथ ये काम करेंगे। जो लोग जो वंचित रह गए, जिन सड़कों का, जिन लोगों का विकास नहीं हुआ, हम भी आशा करते हैं कि मास्टर जी उन पर पूरे उतरेंगे और उड़ला पड़ला बात छोड़ के जो है हर मोहल्ले, हर गली का विकास करें। ये आशा मास्टर जी के हैं, इसीलिए हम मास्टर जी का समर्थन करते हैं। मैं आपके आशाओं को खरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। प्रत्याशी मास्टर राम कुमार जी ने अभी बहुत सारे एजेंडे गांव के रखे कि मैं इन पर काम करूंगा, उनके विषय में आपका क्या कहना है? किसी भी प्रधान ने, किसी भी प्रत्याशी ने सोचा था अच्छा घोषणा पत्र होने के कारण, अच्छे ईमानदार होने के कारण उन्होंने आप अभी यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मास्टर राम कुमार जी की पत्नी जो है अनीता जी चुनाव मैदान में है, आप इनके समर्थक हैं। मैं जानना चाहूँगा इनके एजेंडे के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एजेंडा भी वही आदमी बनाता है। आज मैंने पहली बार सुना है कि मैं भी कई चुनाव देख चुका कि एजेंडा भी कुछ होता है और अभी भी इस गांव में और किसी ने कोई एजेंडे जैसी बात नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग उस एजेंडे को जानते ही नहीं। और हम मास्टर जी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी हैं और इनकी जो नीति है, जो इनका एजेंडा है, वो एक यूनिक है अपने आप में। इस तरह से गांव में कुछ तरह की अपनी घोषणाएं नहीं करता। कल हम सब पूछ भी सकते हैं, मास्टर जी अपने एजेंडे में कहा था, तो ये इनको देख करके इनकी कार्यशैली से हम प्रभावित होते हैं इनके साथ। चुनाव चल रहा है, आप प्रत्याशी मास्टर राम कुमार जी की पत्नी अनीता जी हैं, आप उनके समर्थक हैं। हम जानना चाहेंगे उनके एजेंडे के संदर्भ में आपका क्या कहना है? मास्टर जी राम कुमार जी के एजेंडे के बारे में हमारा तो ये कहना है कि अनीता चौधरी जो हमारी कैंडिडेट है, एक गांव में संघर्षशील, कर्मठ और गांव के विकास के लिए काम करने वाली है। और हम भी इसके साथ साथ इनके एजेंडे पर अधिकारियों से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे और अपने बड़े सांसद, एमएलए, एमएलए जहाँ तक भी गाँव का विकास करने के काम करेंगे और उसमें विकास भी गाँव के चारों तरफ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें मास्टर जी को समर्थन दिया है, मास्टर जी के साथ लगे हैं। मास्टर जी एक हमने काम करने वाला आदमी अच्छा लगा है। अभी पंचायत चुनाव चला हुआ है, पंचायत चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी हैं हमारे, 4 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में, सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है मास्टर राम कुमार जी हैं, पत्नी अनीता जी। मास्टर राम कुमार जी एक शिक्षक होने के साथ साथ समाजसेवी, लंबे समय से समाज के कार्यों में इनका योगदान रहा है।
और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि ये एक अच्छा कार्य कर पाए, उसी उम्मीद से जो है हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब अधिकतम शिक्षित वर्ग से हैं और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा के बल पर व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। शिक्षा जो है वो व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। तो जो व्यक्ति शिक्षित होगा, उम्मीदवार शिक्षित होगा, हमारा प्रत्याशी शिक्षित होगा, हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित होगा, तभी वो सरकार से उन योजनाओं को धरातल तक पहुँचा पाएगा। हम योजनाओं को ग्राउंड तक पहुँचाने के लिए उनकी जानकारी अति आवश्यक है और शिक्षा के बगैर हमको संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने जो है मास्टर राम कुमार जी किया है और हमें आशा और उम्मीद है और हम इनके कंधे से कंधा मिला करके इस गाँव में विकास कराने का प्रयास करेंगे। और मैं गाँव के मतदाताओं से अभी अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो अधिक से अधिक वोट दे करके प्रत्याशी को मास्टर राम कुमार को जिताने का काम करें। उनकी आशा और उम्मीद पर हम सब लोग खरा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इस गांव का विकास कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।